वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट गरीब मजदूर गांव के किसान के लिए एक झुनझुना टाइप का है। तो क्या लगता है लोहिया जी एक बार फिर से उनको टिकट दिया जाएगा या किसी दूसरे प्रत्याशी को इस बार मौका मिल सकता है? इससे लग रहा है कि जगदीशपुर में कुछ नया चीज़ होने वाला है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं जगदीशपुर के जानी माने अधिवक्ता वृंदा वकील जी के सामने और अलग अलग मुद्दे पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है और ये उस बारे में क्या सोचते हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं और अपनी अपनी जो योजनाएं हैं जिसकी उन्होंने घोषणा की है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो इसे लागू किया जाएगा, उन सभी चीज़ों पर राय जानेंगे। और एक सामाजिक कार्यकर्ता खास करके कहा जाए जो शोषित है, जो वंचित है, जिनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है, ये उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये माले पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जगदीशपुर में लोग इन्हें अधिवक्ता के तौर पर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू, आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट गरीब मजदूर गांव के किसान के लिए एक झुनझुना टाइप का है, जो भोजपुरी में झुनझुना कहा जाता है। ये जो चुनाव के जो बिहार में जो पैकेज दिए हैं कि बिहार के गरीबों के लिए कुछ नहीं दिए हैं, क्योंकि जो गरीब किसान है, मजदूर है, दलित परिवार के हैं, उसके संबंध में जो बिहार का पैकेज दिया गया है नाम मात्र का चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है। जो पूर्व बजट में आया था उसका भी अनुपालन इस बजट में नहीं किया गया है। इससे देखने को साफ मिलता है जो आज किसानों की समस्या है खाद का, जो खाद का सब्सिडी है उस पर कुछ नहीं दिया गया, KCC को बढ़ा दिया गया। उससे क्या मेरा मतलब है? किसको किसी किसान को KCC मिलता है? जिस किसान को KCC की आवश्यकता है उसको बैंक किसी नहीं देता है। लोग कह रहे हैं कि इसमें 12 लाख जो इनकम टैक्स है, जिसमें छूट मिलेगा 12 लाख तक जिसका इनकम है, उसमें किसी को कोई टैक्स नहीं देना है। इस पर आप क्या कहिएगा? हम तक 12 लाख किसान वाला टैक्स कहाँ है? किसान, आप गांव का सर्वे कीजिएगा, किसी किसान का आमदनी 12 लाख होगा? हमारे घर पे 15 बीघा खेती होता है। जब तक मैंने घर से गंवाना पड़ता है खाद बीज के लिए ब्लैक कितना पड़ता है। कहाँ किसान किसी का 12 लाख आमदनी है? क्योंकि इससे कुछ होने वाला है? ये बिहार के चुनाव के संबंध में जो बजट दिखावटी दिया गया है, जो चुनाव हो रहा है, ये सफा एकदम मैंने मूर्ख बनाया गया है। बिहारों के लिए कुछ नहीं है ये बजट में। बिहार विधानसभा की तैयारियां सभी पार्टियों ने कर दी है। जगदीशपुर में राजद में 3 गुट बना हुआ है, एक लोहिया जी का है, एक राजीव रंजन और एक भाई दिनेश का। तो क्या लगता है आपको? लोहिया जी के कार्यकाल को आपने देखा है 10 साल का, तो क्या लगता है लोहिया जी एक बार फिर से उनको टिकट दिया जाएगा या किसी दूसरे प्रत्याशी को इस बार मौका मिल सकता है? जिस तरह तेजस्वी जी का जो यात्रा हो रहा है, इस यात्रा में जो उन्होंने अपना पार्टी का सर्वे कर रहे हैं, जो नौजवानों को तरजीह दे रहे हैं, ये जो नया ढंग से जो राजद को नया जो रूप दे रहे हैं, अब इससे नहीं लग रहा है कि जो सर्वे के आधार पर किसको देंगे, वर्तमान को देंगे कि पूर्व को देंगे, जो बाहर प्रत्याशी आए हुए हैं उसको देंगे। लेकिन कुछ होने वाला है। जो नया जो तेजस्वी जी अपना जो महागठबंधन की जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, इस तरह से जो तमाम विधानसभा का सर्वे करा रहे हैं, इससे लग रहा है कि जगदीशपुर में कुछ नया चीज़ होने वाला है। ये साफ जाहिर होता है। आपकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन का, और माले को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। 20 सीटें 17 सीटें यही दी जाती हैं, लेकिन माले कांग्रेस के मुकाबले हर बार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इस बार आप लोग क्या कहिएगा कि कांग्रेस आपको ज़्यादा सीटें दी जाएँ? इस बार हम लोग को मैंने जो CPI-ML के जो महासचिव हैं, जो हम लोग का 9 मार्च को जो बदलो बिहार का जो रैली हो रहा है, ये रैली ये बात की साबित करेगा कि हम लोग को कांग्रेस से बेसी सीट मिलेगा। जो हम लोग जनता के बीच संघर्ष करते हैं और संघर्ष पर बल पर हम लोग को विधायक जीते हुए हैं, न कि किसी के दुआ पर। और ये 9 मार्च के जो रैली हो रहा है, ये बिहार का भविष्य बदलने जा रहा है और महागठबंधन का भी भविष्य इस रैली से बदलेगा। इसी आधार पर हम लोगों का सीट जो महागठबंधन में जो तय होगा वो अधिक मिलेगा।
हम लोग इसी तरह का मांग करते हैं और हमारा संगठन भी इस पर लगा हुआ है कि जो 9 मार्च की रैली होगा एक बिहार का ऐतिहासिक रैली होगा। इसमें तमाम घटक दल के नेता, तमाम जो एकटू के नेता, किसान मजदूरों के जो पार्टी है, जो संगठन है, निचला तबका का आशा, ये आंगनबाड़ी, तमाम संगठनों को हम लोग इस रैली में जुटाने का काम करे हैं। और ये 9 मार्च की रैली बिहार का भविष्य बनाने का होगा और अगला सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगा, इस पर ये काम हो रहा है मकबा माले का। जगदीशपुर में विगत कुछ दिनों में जो आपराधिक घटनाएं हैं, चाहे वो फायरिंग का मामला हो, चोरी डकैती का मामला हो, इसको आप कैसे देखते हैं एक अधिवक्ता के तौर पर? पहले तो जो बिहार का जो सरकार है पूरा एकदम मानो अफसरशाही चरम सीमा पर है। किसी जनप्रतिनिधि जब थाना ब्लॉक से भागे रहते हैं, कोई जनप्रतिनिधि थाना ब्लॉक में जाना नहीं चाहता है। जिस तरह का भ्रष्टाचार ऊपर से है, आप देखिएगा ना, आप ब्लॉक में जाकर देख लीजिए अंचल अधिकारी का क्या हाल है। अंचल अधिकारी के पास जाइएगा तो दाखिल खर्च का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सरकार का नियम है कि जिस समय रजिस्ट्री होता है उसका एक कॉपी चला जाता है सीओ के पास, दाखिल खर्च के पास। ये आम मुद्दा है कि जब एक भी अंचल रजिस्ट्री ऑफिस से दाखिल खर्च के लिए सीओ यहाँ नहीं जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की घटना है। सरकार का पॉलिसी बना हुआ है और सरकार इसका टैक्स लेता है रजिस्ट्रार साहब कि दाखिल की रसीद कटाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के रजिस्ट्रार साहब अंचल अधिकारी को एक कॉपी नहीं विदा करते हैं दाखिल खर्च के लिए। और जो यहाँ का जो अफसरशाही चरम सीमा पर है, लोग त्रस्त हो गए हैं अफसरशाही से। एक तेजस्वी यादव का बहुत ही वायरल बयान चल रहा है आजकल कि सिफारिश पर किसी को टिकट नहीं मिलेगी, यानी सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि जो लोग सिफारिश के माध्यम से टिकट लेने वाले हैं उनका इस बार दाल गलने वाला नहीं है। हम तो पहले कहे कि जिस बार तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने वर्करों को मीटिंग करे हैं, इससे लग रहा है कि जगदीशपुर में विधानसभा में कुछ होने वाला है, कुछ नया मिलने वाला है। ये इस तरह का जो संभावना देखने जाने रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के मित्र में मीटिंग में स्पष्ट कहा गया, या कर्पूरी जयंती में उन्होंने स्पष्ट भाषण दिया कि जो काम कर लेगा उसको टिकट दिया जाएगा। ये आरजेडी का मैटर है, वो लोग अपना जाने। हम लोग तो महागठबंधन से जुड़े हैं, जब भी महागठबंधन के प्रत्याशी आएंगे हम लोग मदद करेंगे। कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी सांसद हैं आरा के, उनके अभी तक कार्यकाल को देखकर आप क्या कहिएगा? सुदामा प्रसाद जी का तो अभी तक तो दिल्ली में भी फ्लैट नहीं मिला, यानी अब मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और उनके कार्यकाल में जिन्होंने पार्लियामेंट में बात रखा, जो पार्लियामेंट में बात उन्होंने आरा लोकसभा के रखा, जो बिहार के रखा, हम नहीं समझते हैं कि कोई पे आज़ादी के बाद इतने कम समय में इतना पार्लियामेंट में कोई बात रखा होगा। इसके पहले 79 में रमेश्वर नोनिया MP बने थे, जिन्होंने पेंशन का सवाल उठाया था, जिसमें BP की सरकार थी, उस समय भी क्वेश्चन होता था। लेकिन वर्तमान पूर्व में जो MP थे, बताइए उनका पार्लियामेंट में जगदीशपुर के विधानसभा लोकसभा में क्या उठाए हैं। लेकिन उन्होंने जो इतना गरीब के सवाल को, मतलब छोटा छोटा सवाल को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया सुदामा प्रसाद ने। और समय देखा जाता है, ये नहीं करेंगे तो इनका विरोध होगा, जनता विरोध करेगी। यदि काम नहीं करेगा तो जनता इनका विरोध करेगी। और जनता का बात, ये तो जा रहे हैं अभी जनसंवाद कर रहे हैं हर एक ब्लॉक में। कोई आज़ादी के बाद कोई पार्लियामेंट के MP नहीं होगा कि जो जनता के बीच जाकर अपनी समस्या को सुनता होगा, समस्या को बताता होगा, समस्या को लेता है, उनका आवेदन पर विचार करता है। ये तो पहले बार आराम में मिला जिन्होंने गरीबों को बीच जाने का काम किया। जगदीशपुर विधानसभा में देवरार गए, ईसानी पुल गए, और जो भी घटना गए घटना उसका उन्हें पार्लियामेंट उठाने का काम करते हैं।